सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी। आज 28 नवंबर 2023 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का 133वीं स्मृति दिवस के अवसर पर हम उनको सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को हुआ। उस समय इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी और उस समय जो व्यवस्था थी, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, नरबलि प्रथा, ये तमाम तरह की कुरीतियाँ थी। उस समय उनका जन्म हुआ। बाल विवाह प्रथा होने की वजह से 1840 ईस्वी में 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई माता सावित्रीबाई फूले से। माता सावित्रीबाई फूले का उम्र उस समय मात्र 9 वर्ष था। साथियों, उनकी शिक्षा कक्षा 7वीं तक हुई। उसके बाद उनके जीवन में एक घटना घटी। वो एक ब्राह्मण मित्र के शादी में गए थे, तो जाति पाति को लेकर के उनके साथ एक घटना घटी। उस घटना से उनको बहुत दुख हुआ और दुख हुआ तो उन्होंने मंथन किया, चिंतन किया। तो उस मंथन चिंतन में क्या आया कि उस समय जो व्यवस्था थी, जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने इनको झकझोर दिया कि जिस व्यवस्था में हम आज जी रहे हैं, यह व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है। यह व्यवस्था मानव को मानव समझने वाली नहीं व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था ने उनको झकझोर दिया और उन्होंने 1 जनवरी 1848 को उस व्यवस्था को नस्ते नाबूद करने के लिए, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए 1 जनवरी 1848 को पुणे में विद्यालय खोला। क्योंकि उनको लगा कि जो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है और लाखों करोड़ों लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, उस समय उन्होंने देखा कि लोगों को सार्वजनिक स्थान पर चलने का अधिकार नहीं है। अगर चलते हैं तो गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांधकर चलने का अधिकार है। तो उन्होंने देखा कि गले में हाड़ी बंधी है, कमर में झाड़ू बंधा है, इसके बाद भी लोग खुश हैं। क्या कारण है? तुमको कारण समझ में आया कि ये लोग अशिक्षित लोग हैं। शिक्षित व्यक्ति के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान होता है, अशिक्षित व्यक्ति के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था है, शूद्र और अतिशूद्र की व्यवस्था थी उस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में 2 कैटेगरी था, एक शूद्र था, एक अतिशूद्र था। जो शूद्र था वह सछूत था, जो अतिशूद्र था वह अछूत था। सछूत शूद्र और अछूत शूद्र 2 प्रकार के शूद्र थे। तो सछूत शूद्र में आज का जो ओबीसी है, जो 3743 जातियों में बटा हुआ है, शूद्र ओबीसी है। और अतिशूद्र आज का जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। तो उन्होंने देखा कि शूद्र अतिशूद्र को छुआछूत के नाम पे अपमानित किया जाता है। तो उन्होंने शूद्र अतिशूद्र को शिक्षित करने के लिए 1 जनवरी 1848 को पूना में विद्यालय खोला। यहीं से शूद्र अतिशूद्र के आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत होती है। जब विद्यालय उन्होंने खोला तो जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था के लोग थे उस समय, उस व्यवस्था के लोगों ने सोचा, उनके मन में आया कि जिस वर्ण को हम क ख ग पढ़ने का अधिकार नहीं दिए, कहरा पढ़ने का अधिकार नहीं दिए, अगर उस विद्यालय में पढ़ाता है, लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षित व्यक्ति के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान होता है। और जब मान सम्मान स्वाभिमान होगा तो हम ये अपमान जो करेंगे तो अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए उन लोगों ने विघ्न डालना शुरू किया। और विद्यालय में जब माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर चहिला, गोबर, मैला, कंकड़ पत्थर फेंका जाता था। उनको भद्दी भद्दी गालियाँ भी दिया जाता था, अपमानित किया जाता था। क्यों किया जाता था? इसलिए किया जाता था कि ताकि वो ऊब के, अपमानित हो करके शिक्षा बंद कर दे, पढ़ाई बंद कर दे, ताकि लोग शुद्ध अतिशुद्ध के लोग अशिक्षित रहे। और अशिक्षित रहेंगे तो गुलाम रहेंगे, उनके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होगा। लेकिन इतनी कठिन परिश्रम के बाद भी उन लोगों ने शिक्षित करने का काम बंद नहीं किया। यहाँ तक कि उनके पिताजी के ऊपर दबाव डाल के, उस समय के जो सामंतवादी लोग थे, मनुवादी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनके पिताजी के ऊपर दबाव बना करके कहा या तो पढ़ाई बंद करवाइए और या तो इनको घर से निकाल दीजिए। तो उनको उनके घर से, ब्राह्मणों के कहने पर उनके पिता गोविंदराव जी ने घर से निकाल दिया। घर से निकलना तो ये स्वीकार किया, लेकिन
विद्यालय बंद करना स्वीकार नहीं किया, आज़ादी के आंदोलन को चलाना स्वीकार नहीं किया, आज़ादी का आंदोलन चलाते रहे। उनके साथ घटना घटी, उनको मारने के लिए ब्राह्मणों ने आदमी को भेजा, लेकिन वो आदमी को जब उन्होंने समझाया तो आदमी को भी समझ में आ गया, और समझ में आने के बाद उन लोगों ने उनकी हत्या नहीं की, उनको साथ समर्थन किया। क्योंकि एक विद्यालय से 2 विद्यालय हुआ, 5 विद्यालय हुआ, 10 विद्यालय हुआ, कई विद्यालय खुले। अंग्रेज उस विद्यालय को चलाने के लिए समर्थन दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे। तो साथियों, 1873 ईस्वी में उस आज़ादी के आंदोलन को और बृहद करने के लिए और मजबूत करने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज नाम का संगठन बनाया। तो सत्यशोधक समाज नाम का संगठन जब बनाया तो उससे लोग और जुड़ने लगे, लेकिन उस समय की जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने 1875 में आर्य समाज बनाकर सत्यशोधक समाज को काउंटर करने का प्लान बनाया। उसके बाद 1882-83 में भारत में आए हंटर कमीशन को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने लिखित मेमोरेंडम दिया कि भारत के जो सछूत शूद्र और अछूत शूद्र हैं, इनको भी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उस समय रानी विक्टोरिया का राज्य था, इन्होंने मेमोरेंडम दिया, उस पर पहल हो रहा था, लेकिन 1890 में 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया। लेकिन 1890 से लेकर 1897 तक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने उस आज़ादी के आंदोलन को चलाया, और 1897 में पूना में प्लेग की बीमारी आई। उस बीमारी में मरीजों का सेवा करते करते राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को भी प्लेग की बीमारी हुई और उनका भी देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया। उस आज़ादी के आंदोलन को जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले चला रहे थे, जब उन्होंने शुरू किया तो मात्र 21 वर्ष उनकी उम्र थी, और माता सावित्रीबाई फूले का मात्र 17 वर्ष उम्र था। 63 साल की उम्र में ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का देहांत हो जाता है, और उस आज़ादी के आंदोलन को माता सावित्रीबाई फूले रुकने नहीं देती। लेकिन 1897 में उनका भी देहांत होने की वजह से वह आंदोलन 1897 से लेकर 1916 तक छत्रपति साहू जी महाराज, जो कोल्हापुर के राजा थे, कुर्मी समाज के थे, उन्होंने चलाया। और जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले चाहते थे, जो उन्होंने 1882-84 में आए हंटर कमीशन को मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में 26 जून 1902 को अपने राज्य में 50% लागू किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले शासन प्रशासन में हिस्सेदारी चाहते थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में 1902 में शासन प्रशासन में 50% हिस्सेदारी शूद्र को लोगों को दिया। 1916 के बाद 1916 से लेकर 1956 तक उस आज़ादी के आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चलाया, और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का भी देहांत हो गया। वह आज़ादी का आंदोलन जो 1 जनवरी 1848 से शुरू हुआ, 1956 तक चला, 108 बरस के आज़ादी के आंदोलन में मूल निवासी बहुजन समाज को सारे हक से अधिकार मिले जो मनुस्मृति में नहीं मिले हुए थे। लेकिन साथियों, सारे हक से अधिकार तो भारतीय संविधान में मिले, लेकिन आज तक तथाकथित आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज को वो उनके हिस्से का हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान नहीं मिल पाया। तो आज वर्तमान समय में बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के अधूरे सपने को जो चाहते थे उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले चाहते थे कि भारत का जो मूल निवासी है, शूद्र हैं, उनके साथ न्याय हो, उनको मान सम्मान, स्वाभिमान मिले, उनको हक, हिस्सा, अधिकार मिले, उनको यह राज्य मिले, और राजपाट मूल निवासी बहुजन समाज का है, उनको मिले। तो कोई नहीं कर पा रहा। बहुत वर्तमान समय में बहुजन मुक्ति पार्टी उस आज़ादी के आंदोलन को चला रही है, और जल्द ही बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को हुक्मरान बनाएगी, मालिक बनाएगी, शासक बनाएगी। जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का सपना था, वह सपना वर्तमान समय में केवल बहुजन मुक्ति पार्टी ही पूरा कर रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे भारत में उस आज़ादी के आंदोलन को चला रही है। आप लोगों को जल्द ही इस आज़ादी के आंदोलन
को मजबूत करने के लिए साथ सहयोग देना चाहिए। जितना जल्दी आप लोग साथ सहयोग देंगे उतना जल्दी आज़ादी का आंदोलन सफल होगा और मूल निवासी बहुजन समाज आज़ाद होगा, राष्ट्र का जो द्वारा फूले का सपना पूरा होगा। आप लोग ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ हम प्रणाली को एग्जाम देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी।